बिहार में मॉनसून ने दस्तक दी। उसी के साथ साथ ऐसी तस्वीरें आई जो अब इस बात को दिखा रही हैं कि लोगों की दिक्कतें वहां पर इस मॉनसून की बारिश के बाद बहुत बढ़ी हैं। कई जगहों पर कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों को पूरी तरीके से बाढ़ अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार भी दिख रहा है, इसलिए लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। पुल, सड़कें सब पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही हैं। 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं, जहां पर देखिए पहली तस्वीर पश्चिम चंपारण की। वहां उफनती नदी में एक नाव पलट गई। राहत की बात यह रही कि सबको सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी तस्वीर पूर्णिया जिले की। यहां नदी की कटाव की वजह से देखते देखते एक प्राथमिक स्कूल जमींदोज हो गया। तीसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है। वहां बाढ़ की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिसके बाद कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। तो कुल मिलाकर बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से जरा हम आपको तस्वीर एक बार दिखाएं। चौंकाने वाली ये तस्वीरें। वहां सिकरहाना नदी में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि नाव इसलिए डूबी क्योंकि उसमें 25 लोग सवार थे, जबकि नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठ सकते हैं। यही वजह रही कि नदी में पहुंचते ही नाव का संतुलन बिगड़ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो डूब गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। कुछ लोग तो डूबते लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। नाव किनारे पास ही पलटी थी, इसलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उन्हें दूसरे लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बिहार के बगहा से मुन्ना राज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे ही सीधे समझ लेते हैं कि अभी किस तरीके का खतरा बिहार में अलग अलग जिलों पर मंडरा रहा है। मुन्ना राज। जी अर्पिता, हम अभी बगहा के सलाहा बरियरवा गांव में हैं। इस गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यह जहां बच्चे आज खेल रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं, वो गांव की मुख्य सड़क है जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो यह सिकरहाना के साथ साथ इन इलाकों में मसान नदी का कहर है, और मसान नदी लगातार करीब 1 दर्जन ऐसे गांव है जिसको पूरी तरह टापू में तब्दील कर दिया है, और इन गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। और जहां देखिए, जहां मुख्य सड़क तो है, उस पर पानी ही पानी है। जहां बच्चे तैर रहे हैं और आगे का इलाका में आप जाइएगा तो सड़क पर 5 से 6 फीट का पानी है, जहां तैरना भी मुश्किल नहीं है। उस इलाकों में लोग नाव के सहारे आ रहे हैं, बांस बल्ली और चचरी पुल के सहारे एक दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरह के हालात हैं, कैसे हालात देखते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बुरा हाल हम लोग के यहाँ मसान नदी की वजह से है। जो मसान नदी की पानी जो है, हर साल यहाँ बाढ़ आता है, और हम लोग का जो बरियरवा, सलाहा बरियरवा जो पंचायत है, ये बरियरवा जो गांव है, ये आधुनिक भारत का टापू बना हुआ है। यहाँ चारों तरफ से आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद है। यहाँ लगभग 100 से 150 एकड़ जमीन, जो फसल जिसमें हम लोग धान की खेती किया करते थे, आज पूरी तरह तबाह हो चुका है। आप सामने यहाँ से देख सकते हैं गन्ना का फसल कैसे बर्बाद हो चुका है। हम लोग जो भी ग्रामीण है यहाँ, हम लोग का सब सरकार से, इस सिस्टम से यही मांग है कि मसान नदी के दोनों तरफ गाइड बांध और हमारा जो फसल क्षति हुआ है उसके मुआवजे की मांग करते हैं। एक आदमी कैसे पानी है, लोग कैसे यहाँ पर तो बहुत दयनीय स्थिति है, हम लोग का बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है मुन्ना राज, रहिए जरा आप साथ। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण की तस्वीरें भी दिखा दें। वहां बगहा में सिकरहाना और मसान नदी उफान पर है। आसपास के कई गांवों में इन दोनों नदियों का पानी घुस गया। सड़कें नदी की तेज धार में बह गईं, जिसकी वजह से सैकड़ों गांव जो हैं उनका शहरों से संपर्क कट गया। लोग आने जाने के लिए छोटी छोटी नाव का सहारा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से नाव पर ही बाकायदा मोटरसाइकिल लादे ये लोग नजर आ रहे हैं। यानी नाव में जितनी क्षमता है उससे ज्यादा सामान और लोग बैठे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कई बार हादसों की तस्वीरें भी देखी हैं। नाव जो है वो बीच रास्ते में पलट जाती है, जिसके बाद कई बार
लोगों की मौत भी इस वजह से हो जाती है। लेकिन लोगों के सामने भी रास्ता और विकल्प नहीं है, क्योंकि सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और यहाँ से अगर निकलना है तो नाव ही एक सहारा है। लेकिन नाव की संख्या इतनी है नहीं कि सब लोग आराम से आ सके, इसीलिए एक नाव पर 25 से 30 लोग बैठे नजर आते। बगहा के कई इलाकों में मसान के साथ सिकराना नदी ने तबाही मचा रखा है। करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं बगहा में जिनका संपर्क पूरी तरह टूट गया है और वो इलाके टापू की तरह घिर गए हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह मुख्य सड़क है, पूरी तरह सड़क पर पानी है और लोगों का सिर्फ नाव ही एक सहारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग अपने बाइक को, अपने पूरे परिवार को मजबूरन नाव के सहारे ही पहुंचा सकते हैं। और जो भी सड़क है, मुख्य सड़क है, उस पर पानी ही पानी है। लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है और सरकार खामोश है, जानने की कोशिश कर। क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोग को? हम लोग को आने जाने में सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग जब भी बारिश की मौसम होती है हम लोग बहुत परेशानी से झेलते हैं। यहाँ से आने जाने में, राशन लाने जाने में, आने जाने में, कोई भी मार्केटिंग करना हो तो हर तरीका से हम लोग को दिक्कत होता है सर। बिहार के पूर्णिया से भी दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां देखते ही देखते कनकई नदी में प्राथमिक स्कूल का एक हिस्सा समा गया। गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से कनकई नदी तेजी से किनारे को काटनी चली गई, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि किनारे पर बना प्राथमिक स्कूल की इमारत नदी में समा गई। तो ये बिहार से आप तस्वीरें देख रहे हैं पूर्णिया की, जहां पर ये देखिए प्राथमिक स्कूल की ये इमारत है जो लगातार पानी की जो धार वहां से गुजर रही थी उसको झेल नहीं पाई और एक हिस्सा जो है वो पानी में ही समा गया। तो ये स्थितियां फिलहाल और घरों पर भी बनी हुई है, क्योंकि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, कटान की समस्या है और ऐसे ही खतरा मकानों के ढह जाने का भी है। मुन्ना राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। मुन्ना राज, किस तरीके से प्रशासन की तैयारियों को आप देख रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, लोगों के घर, लोगों के आशियाने पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। प्रबंध प्रशासन की तरफ से क्या किया गया? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, मसान हम पहुंचे हैं और जिस गांव में पहुंचे यहाँ आने के लिए हमको करीब 3 जगह पानी पार करना पड़ा है। इस परिस्थिति में जहां भी जा रहे हैं, ग्रामीणों के किसी भी जुबान से यह नहीं आ रहा है कि सरकारी कोई अधिकारी आया था और यहाँ रात तक आई थी। आप सामने तस्वीर देखिए कि कितने घर आपको दर्जन में घर दिख रहे हैं जहाँ जो पूरी तरह पानी से घिर गए हैं और वहाँ के लोग जलकैदी बन गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन इलाकों तक अभी तक सरकारी महकमा कोई नहीं पहुंचा है। कैसे लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उनकी हालात नहीं है। हालांकि मसान नदी के जलस्तर में कमी जरूरी है, लेकिन परेशानी अब भी बरकरार है। तो देखिए, सामने का जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो चुकी है और पूरा गांव, आप जिधर देखिएगा पानी ही पानी है। देखिए, सामने की झोपड़ी में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यह परिवार पूरी तरह पानी में घिरा हुआ है। इसके अंदर क्या राहत कर सरकार का पहुंचा है, अभी तक कहीं कोई इसका आता पता नहीं है। सरकारी राहत की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है और लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार ने क्या किया है इनके लिए, सरकारी स्तर पर क्या क्या अभी हुआ है। कोई आया था? अभी कहाँ कोई आया था? तो कैसे आप लोग जी रहे हैं? पानी में खड़ा होकर जिए थे। दूसरा क्या? तो कोई कर्मचारी, सीओ, बीडीओ कोई वीडियो नहीं आया है। तो कैसे जीवन यापन चल रहा है? कितना दिन से प्रभावित है? 1 महीने से ऊपर हो गया। कोई नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। मुखिया ना सरपंच ना कोई नहीं आता। तो हालात आपने देखा कि इस गांव की क्या स्थिति है और सरकारी राहत लोगों की जुबान बता रही है कि सरकार ने कितनी राहत इन इलाकों में दी है। लेकिन हम एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह गन्ना प्रधान इलाका है और इस इलाके में मुख्य खेती गन्ना की है और लगातार मसान नदी का जो कहर है और पिछले 1 महीने से लगातार जलस्तर बढ़ घट रहा है, जिसके कारण गन्ना की फसल देखिए पूरी तरह चौपट हो गई है। और चंपारण का गन्ना का जो फसल होता है नकदी फसल माना जाता है। किसान यहाँ धान की खेती नहीं करके तमाम इलाकों में गन्ना की खेती करते हैं ताकि नदी का जो पानी आए उससे कुछ लड़ने की क्षमता उस फसल को हो। लेकिन गन्ने की फसल भी इस बार थक चुकी है मसान नदी के कहर से। और
ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, वहीं बिहार के सीतामढ़ी के हालात कुछ अलग नहीं है। वहां नेपाल से आने वाली नदियों ने जमकर तबाही मचानी शुरू की है। बागमती नदी की तेज धार की वजह से वहां एक इलाके में बना तटबंध 15 मीटर तक टूट गया, जिसकी वजह से नदी का पानी कई गांवों में घुस गया। सड़कें, कच्चे रास्ते सब पानी में समा गए। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नावें चलती दिखी। तो अब जो सड़कें हैं वो भी जलमग्न हो गई हैं। कई जगहों पर पुल जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों का जो संपर्क है वो शहरों से कट गया है। और लोगों के सामने अब ये दिक्कत है कि आखिरकार वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि नाव ही एकमात्र सहारा बचता है। लेकिन नाव भी इलाके में कम होने की वजह से लोगों को इस जगह से उस जगह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीतामढ़ी बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क का एक पूरा हिस्सा, बड़ा हिस्सा पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों के ऊपर भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी शहर की सूरत तक बिगड़ गई। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। यहां तक कि शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है। सीतामढ़ी शहर को नगर निगम का दर्जा मिल गया है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद भी सीतामढ़ी शहर की सूरत हाल क्या है। यहाँ के अधिकांश जो पौष इलाके हैं वो भयानक जल जमाव की समस्या झेल रहे हैं। और स्थिति ये है कि लोगों की जिंदगी इस मानसून के दौरान पूरी तरीके से नारकीय होकर रह गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और हालात तेजी से बद से बदतर होती जा रही है। और जो प्रशासनिक अमला है उसको इस मामले में पूरी तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन लोगों की समस्याओं की तरफ प्रशासनिक जो महकमा है उसका ध्यान नहीं है। पूरी तरीके से वो चादर ताले सोए हुए हैं और लोग पूरी तरीके से नारकीय जीवन जीने को विवश है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी है यहाँ? जो है मैंने सड़क का पानी तो देख ही रहे हैं, माने हम लोग को निकलने के में भी बहुत दिक्कत है। और पूर्व से ही हम लोग बताते आ रहे हैं कि थोड़ा बरसात से पूर्व में इसको भरवा दिया जाए। आज तक मैंने कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाला है, सड़क भी नहीं बनाया है। उधर बिहार के अररिया में तो बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। वहां नूना नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों में नदी का पानी घुस गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें गांव के अंदर घुटने से ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए गांव छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए मजबूर हैं। अभी हम सिकटी के परड़िया पंचायत के इलाके में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह सालगुड़ी का जो यह गांव है वार्ड नंबर 6 बताया जाता है। और हम बता दें कि इस पंचायत में जो नूना नदी ने कहर बरपाया है, जो पानी पीने के लिए सरकार द्वारा जो नल जल योजना है वो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो पानी देना था जिस नल को वो खुद डूब चुका है। और दूसरी तस्वीर हम दिखलाना चाहें कि यह सालगुड़ी गांव का जो है यह एक घर है जिसका एक रसोई घर है यहाँ पे। और ये रसोई घर में जो है बिल्कुल जो है पानी जो है लबालब हो चुका है, डूब चुका है। बाढ़ ने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं